गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको LCAO कॉन्सेप्ट यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो सिद्धांत था, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग का जो सिद्धांत था वो एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें आपने SS, SP और PP एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बिहाव पर किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यानी कि किस तरह के आणविक कक्षक हमें प्राप्त होते हैं, इसका फॉर्मेशन आपने पढ़ा था। लास्ट जो आपका पॉइंट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपने लास्ट एक्सप्लेनेशन समझा था। ये PX, PY, PZ ऑर्बिटल जब आपस में फॉर्म हो रहे थे तो किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे थे। ये हमारा कल का पॉइंट हमने क्लियर किया था। आज का हमारा पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस तरह से हमने एटम्स में जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन को भरने की जो प्रणाली होती है, उसमें हमने आबाउ का नियम, पाउली का नियम, हुंड्स का नियम के आधार पर एक एनर्जी लेवल बनाया था, एक एनर्जी का डायग्राम बनाया था, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में अलग अलग कोशों में भरे जाते थे। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अलग अलग शेल्स और सब शेल्स में फिल होते थे, आबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें भी जो इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल किए जाएंगे तो उनका अपना एनर्जी का एक ऑर्डर होता है, उनका ऊर्जा का एक क्रम होता है, वो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में दो फॉर्मूलाज यहाँ पर आपको पढ़ने। एक फॉर्मूला पढ़ना है आपको, जब आपके मॉलिक्यूल में केवल 14 इलेक्ट्रॉन तक या नाइट्रोजन में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो N2 के मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहाँ तक अगर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ध्यान आपको मेन फोकस रखा है इसमें कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो आपको जो फॉर्मूला फॉलो करना है वो होगा, ध्यान समझिएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद आपको फिल करना होगा यहाँ पर पाई 2py, पाई 2px और यहाँ पर पाई 2py, एंड इसके बाद भरा जाएगा सिग्मा 2pz। देन फिर आप अगेन भरेंगे यहाँ पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपका फॉर्मूला होता है अप टू 14th इलेक्ट्रॉन। जब आपके मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे। एकदम नया फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन आप अब इस फॉर्मूले को इस तरह समझिए। जब आप आबाउ प्रिंसिपल एटॉमिक ऑर्बिटल में लगाते थे तो फॉर्मूला क्या होता था? तब फॉर्मूला होता था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरह से चलता रहता था। ये होता था एटॉमिक ऑर्बिटल्स का केस यहाँ पर, यानी कि परमाणविक कक्षकों का होता था। और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि आणविक कक्षकों का सिद्धांत। और आपको पता है कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे जो फॉर्म होते हैं, यहाँ पर दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बंधित आणविक कक्षक, और एक होते हैं अबंधित आणविक कक्षक या प्रतिबंधित आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो आप सिग्मा 1s आपने भरा ये होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद आप भरेंगे सिग्मा स्टार 1s में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर जब आप 2s भरेंगे, देखिए 2s भरने जब गए तो इसमें आपको पहले भरना होगा सिग्मा 2s, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसके बाद फिर आप इसी का क्या भरेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इसके बाद जब 2p भरने जाते हैं तो 2p में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? px, py, pz। तो जो py और pz होता है यहाँ पर px, py, pz ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, कल आपको एक्सप्लेन किया गया था कि उनमें से px और py जो बनाते हैं वो बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो जब आप 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं वो पहले फिल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर भर दिया पाई 2px
पाई टू पी वाई। देन इसके बाद हम भरेंगे जो पी जेड वाला ऑर्बिटल है जो कि बनाता है सिग्मा बॉन्ड, तो भरा जाएगा सिग्मा टू पी जेड। अब ये हो गए हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग वाले हो गए। अब फिर से इनका क्या भरा जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल किया जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित आणविक कक्षक यहाँ पे भरेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर से वही चीज़ कि पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, इसके बाद सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो यहाँ तक इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल किए जाते हैं। इसके बाद सेकेंड एनर्जी का जो ऑर्डर आता है वो आता है ओवर N2, यानी कि N2 से जब ऊपर चला जाए, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो N2 से क्या चला जाए, ऊपर चला जाए। तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला है उसमें बस छोटा सा चेंज आता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको वो चेंज जो है पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर पाए जाएंगे N2 से ज़्यादा, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन तक थे। अब जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाए, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में जो आप एनर्जी ऑर्डर फिल करेंगे वो क्या होगा आपका। सबसे पहले आपने भरा सिग्मा 1s, ये सेम रहेगा। इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, ये भी सेम रहेगा। फिर भरेंगे आप सिग्मा 2s, देन भरेंगे सिग्मा स्टार 2s। फिर यहाँ पर चेंज आएगा कि हम जब 14 इलेक्ट्रॉन तक फिल करते थे तो हमारे जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो पहले भर जाते थे, यानी कि 2px और 2py हम पहले भर देते थे, 2pz बाद में भरते थे। लेकिन जब आप 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल करेंगे तो आप सबसे पहले क्या फिल करेंगे, 2pz, यहाँ पर सिग्मा 2pz फिल किया जाएगा। देन इसके बाद हम फिल करेंगे पाई 2px, पाई 2py। बस यहाँ पर ये छोटा सा चेंज आता है कि जो सिग्मा 2pz बाद में भर रहा था वो अब क्या आ जाता है, पहले फिल हो जाता है जब आप N2 से ज़्यादा के इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब इसके बाद जो आपका फॉर्मूला है वो पूरा सेम रहना है। फिर यहाँ पर तुरंत भर जाएगा पाई स्टार 2px और यहाँ पर पाई स्टार 2py, और फिर यहाँ आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। स्टार वाली जो ऑर्बिटल्स देख रहे हैं आप, ये सारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, यानी कि प्रतिबंधित आणविक कक्षक हैं। और जो बिना स्टार के लिखी हुई हैं वो है हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि आबंधित या बंधित आणविक कक्षक। ध्यान रखेंगे। तो दो एनर्जी ऑर्डर पढ़ने हैं आपको, एक अप टू N2 यानी कि N2 तक, और दूसरा ओवर N2 यानी कि N2 से ऊपर, नाइट्रोजन से ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्राम, यानी कि जो आणविक कक्षकों का जो चित्र है, जो अभी आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना सीखे, जब उसको हम डायग्राम के थ्रू शो करेंगे तो क्या डायग्राम निकल के आएगा, वो आपका हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। देख लीजिए, बहुत ध्यान से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपको आपके बुक में डायग्राम दिखेगा। ये है N2 तक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और यह है N2 से आगे का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। दोनों में देखिए डिफरेंस कहाँ आया। जैसा कि मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था कि जब N2 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s 2s में पहले सिग्मा s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद यहाँ पर पाई ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं, पाई 2px, पाई 2py के बाद सिग्मा 2pz। लेकिन जब N2 से आगे फिल करेंगे तो यहाँ ये दोनों तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में चेंज क्या आता है कि इसमें पहले पाई 2px और 2py भरे जाते हैं, बाद में सिग्मा 2pz भरा जाता है, जबकि N2 से आगे के कन्फिग्रेशन में सिग्मा 2pz जो है वो पहले फिल हो जाता है और उसके बाद पाई 2px और पाई 2py फिल किया जाता है। देन उसके बाद ऊपर का डायग्राम दोनों का सेम होता है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, N2 तक का मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे 1s देखिए मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं ना। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, दो एटम से बनते हैं, तो एक एटम इधर प्रेजेंट होगा, एक एटम इधर प्रेजेंट होगा। ये है पहले वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 2s 2p, और यह है दूसरे वाले एटम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 2s 2p। और ये दोनों मिलकर के जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। जब दो 1s मिलेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s के मिलेंगे, दो 1s के परमाणविक कक्षक मिलेंगे, तो हमें प्राप्त होंगे दो आणविक कक्षक, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, तो वो हो जाएगा सिग्मा 1s, और दूसरा होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। इसीलिए अगर इन दोनों की पोजीशन देखिए तो यहाँ पर 1s की जो पोजीशन है ये एनर्जी की पोजीशन है,
और सिग्मा वन एस क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बंधित आणविक कक्षक है, इसलिए उसकी ऊर्जा क्या है, इन दोनों से कम है, तो ये नीचे आ गया। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, इन दोनों से ज़्यादा रहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा एंटी बॉन्डिंग, उसकी जो यहाँ पर ऊर्जा होगी वो परमाणुविक कक्षकों से ज़्यादा होगी, तो ये ऊर्जा में आगे आ गया। 1s के बाद जब 2s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे, तो देखिए यहाँ पर ये 2s, ये दो 2s, ये दोनों 2s मिलकर के दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। पहला हो जाएगा सिग्मा 2s जो कि होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर वही बात, एनर्जी कम है तो नीचे बना हुआ है। और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर 2s के बाद हम क्या फिल करते हैं, 2s के बाद फिल किया जाता है एटम्स में 2p। तो ये देखिए, ये पहले वाले एटम का 2p हो गया, ये दूसरे वाले एटम का 2p हो गया। 3p ऑर्बिटल यहाँ पर है, 3p ऑर्बिटल यहाँ पर है, दोनों मिलकर के 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल कैसे करी जाती हैं, जो 2px और 2py होगा, यहाँ पर भी जो 2px 2py होगा वो बनाएगा पाई बॉन्ड। तो ये हो जाएगा पाई 2px पाई 2py। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, पाई 2px पाई 2py। इसके बाद भरा जाएगा 2z वाला ऑर्बिटल सिग्मा 2pz। ये तो हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हुए अभी। बचे हुए 3 जो होंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि प्रतिबंधित आणविक कक्षक। तो वो फिर कैसे फिल किए जाएंगे, जैसे पहले पाई 2px और पाई 2py था, वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और इसके बाद भरा जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम है आपका, कहाँ तक, N2 तक के परमाणुओं के लिए। और जब आप N2 से आगे के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको दे दिया जाए, मतलब कि आपका जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल करके उनमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो आप ये एनर्जी डायग्राम फॉलो करेंगे। इनमें क्या है, देखिए 2 एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। जैसे यहाँ N2 लिखा हुआ है, N2 का मतलब क्या, 2 नाइट्रोजन एटम ना, एक नाइट्रोजन इधर रहा होगा, एक नाइट्रोजन इधर रहा होगा। वैसे यहाँ ये जब N2 से आगे का कन्फिग्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल O2 का है, तो एक ऑक्सीजन एटम इधर होगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम इधर लिखा होगा। तो ये पहले वाले ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी कि परमाणुविक इलेक्ट्रॉन विन्यासीकरण है। और ये दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी कि दूसरे वाले ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण है। और बीच में जो देख रहे हैं ये हैं 2 एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पर जब 2 1s फिल होंगे N2 से आगे, तो जैसे 2 1s फिल होंगे तो एक बनाएगा सिग्मा 1s यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनाएगा सिग्मा स्टार 1s यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरह से जब 2s कंबाइंड होंगे तो 2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि 2 आणविक कक्षक बनेंगे। तो 2s मिलकर के बना रहे हैं सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। देन इसके बाद आइए 2p और 2p मिलकर के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, मिलेंगे 6 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन जब हम N2 तक कर रहे थे तो पहले यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py पहले फिल होता था, बाद में फिल होता था सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जब आप N2 से ज़्यादा के लिए बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि पाई 2px और पाई 2py जो होगा वो बाद में फिल किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, सिग्मा 2pz में, इसके बाद जाएगा पाई 2px और पाई 2py में। अब पाई 2px और 2py में ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन फिल करते समय कि पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का सिद्धांत जो था वो भी यहाँ पर लागू होगा। दोनों ऑर्बिटल्स में जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके बाद ही हम नेक्स्ट में फिलिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, सेम रहेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो जो चेंज आता है वो केवल इतने एरिया में आता है, देखिए दोनों के केस में सिर्फ एक जगह पर यहाँ पर चेंज आ रहा, बाकी सब कुछ दोनों में सेम होता है। 14 इलेक्ट्रॉन तक अगर पाए जा रहे हैं तो ये सिस्टम फॉलो करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो ये सिस्टम फॉलो होगा। क्लियर है। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हेल्प से आप जो है बॉन्ड का ऑर्डर और बॉन्ड की स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, यानी कि बंध की कोटि निकाल सकते हैं। बंध कोटि का सूत्र क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उनको काउंट कर लीजिए,
जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन आबंधन आणविक कक्षकों में उपस्थित होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, और जितने आपके प्रति आबंधन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उन्हें ज्ञात कर लीजिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल जाएगी, यानी कि कैसा बंध बनेगा, कितने बंध बनेंगे वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये आपका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम, यानी कि आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर का चित्र। अब ये डायग्राम तो आपने पढ़ लिया, इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए हैं, जिनको आपको करना भी है प्रैक्टिस के रूप में, तो उन्हें कंप्लीट करते हैं। उसमें कैसे हम मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं, कैसे हम जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाएंगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसी से स्टार्ट करते हैं। H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक H में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 1s1 में, दूसरे में भी कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 ही हुए। तो इसमें पहला वाला रूल फॉलो होगा। अब पहले वाले रूल में हम एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, वो है 1s में, ये H लिख लिया, तो ये लिख लिया 1s में 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना लिया, और यहाँ पर हमने लिख लिया तो दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम होगा उसमें भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लिख लिया 1s। ठीक है, जब 2 1s मिलते हैं तो यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि सिग्मा 1s, और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है? ये दोनों मिलकर के ये 2 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, 2 आणविक कक्षक यहाँ पर बनेंगे, और ये किसका होगा H2 का। ये जो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं ये हैं हमारे H2 के। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस में भरे जाएंगे? वो भरे जाएंगे हमारे सिग्मा 1s में। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो यही तो पढ़ा हुआ है। आप क्या करते हैं सिग्मा 1s, फिर उसके बाद भरा जाता है सिग्मा स्टार 1s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमने दोनों में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? फिल कर दिए। देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन था 1s1, 1s1 होता है, दोनों मिलकर के सिग्मा 1s2 बना रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि H2 के केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रहती है। तो ये हमें पता भी होना चाहिए कि हाइड्रोजन के केस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब H2 मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन एटम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता है। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्डिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है बंध की कोटि। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा NB माइनस NA/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बांधविक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रतिबांधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बॉन्डिंग में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो कितना हो जाएगा 2 - 0/2। तो 2 - 0 कितना होता है 2/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1, यानी कि हाइड्रोजन में H2 में H और H के बीच में एक बॉन्ड पाया जाएगा, और यही होता है H बॉन्ड H बनता है। इसी डायग्राम के साथ आपको मैग्नेटिक नेचर निकालना, यानी कि चुंबकत्व का जो गुण है वो भी यहाँ पर आपको निकालना सिखा दिया जाता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या कहता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते समय जब आप यहाँ पर ऑर्बिटल्स देखेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी, जो आणविक कक्षक होंगे, अगर उनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, कोई नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित है, तो फिर जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो होगा डायमैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हमारा अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से 2 चीज़ पता चल गई। एक पता चल गया बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध की कोटि, दूसरा हमें पता चल गया मैग्नेटिक कैरेक्टर यानी कि उनका चुंबकत्व का गुण। कि अगर एक भी, जैसे कि यहाँ पर देखिए केवल 1s में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और दोनों पेयर्ड में, तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ही नहीं है, इसलिए H2 का मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है?
प्रतिचुंबकीय। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से पाया जा रहा होता फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होता, अनपेयर्ड होता, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग तो है ही नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बाद जो मॉलिक्यूल होता वो क्या बन जाता, वो हो जाता हमारा पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। क्लियर है चीज़? तो इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आई हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में या उसके फॉर्मूले में, तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। बाकी के जो और एग्जाम्पल हैं वो आपको धीरे धीरे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में समझाए जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।